बच्चों, जो हमारी प्ले विद मैथ्स ये जो सीरीज चल रही है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में लाने की कोशिश करता हूं जिसमें कि कोई नया कॉन्सेप्ट हो या एक यूनिक क्वेश्चन बन सके। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं देखा है कि इस तरह की जो डिजिट्स लिखी हो, यदि 6666 और ये अप टू n टाइम्स लिखी हो कि स्क्वायर है प्लस 8888 लिखा हुआ है, ये भी टोटल n डिजिट्स है और उनकी वैल्यूज का सम कर रहा है। तो यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, वो कॉन्सेप्ट सीख के फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछा जाए किस चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको हम पहले सीख लेते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं शुरू में इसको 4 डिजिट नंबर ही मान लेता हूं कि 6666 हो और हमें इसे ऐड करना है, तो सीक्वेंस को किस तरह से ऐड करना है उसके लिए पूरा एक एल्गोरिथम बनानी पड़ेगी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 6666 है तो 6000 को 6 प्लस 6 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2, 600 हो गया। ये 6 प्लस 60 प्लस 600 प्लस 6000, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 हुआ। अब देखिए यहां पे क्या थी, टोटल 4 डिजिट थी। अगर इसको आप लिखोगे 6 प्लस 60 प्लस 600 प्लस 6000 और इसको आप ऐसे ऐड कर दोगे तो 6666 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से वहां पे n डिजिट है, अभी हम उस पे n पे चले जाएंगे तुरंत। खाली ये सीख लें हम कि इसको कैसे लिखने वाले हैं। यहाँ पे आप क्या कर दो कि 6 को कॉमन ले लो। 6 को कॉमन लोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर आएगा प्लस 10 टू द पावर 3 आएगा। यहाँ एक चीज देखने में आ रही है, वही की पॉइंट है। वो पॉइंट ये समझने का है कि जब यहाँ 4 डिजिट थी टोटल, तो ये जो है 1 से स्टार्ट किया और वो वाला जो नंबर था वो बाहर निकल गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर और 10 टू द पावर 3 आया। मतलब यहाँ 4 डिजिट थी तो यहाँ पे 10 की पावर 3, मतलब एक कम तक ये वैल्यू इसने बनाई और ये एक जीपी बन गई। जीपी को हम ऐड कर सकते हैं और इस नंबर की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन जिस तरह से दे रखे हैं, तो उन ऑप्शंस को आप देखिए कि वैल्यू इस फॉर्मेट में इसको चाहिए। ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं कि हम जो हमें नंबर दिया हुआ है उसको भी उसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है ना। अगर ये नंबर इस तरह से है, इसका स्क्वायर बाद में देख लेंगे, 666 और ये जो है n डिजिट्स तक है, तो जैसा मैंने बताया 6 कॉमन निकलेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होना अभी बाकी है यहाँ पे, और उसके बाद में 1 प्लस 10 स्क्वायर जाएगा, 10 क्यूब जाएगा और ये जाएगा 10 की पावर n-1 तक, क्योंकि ये जो डिजिट है n डिजिट नंबर है जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो ये इस तरह से होने वाला है। अब इसको हम यहीं पे ऐड कर देते हैं और बाद में इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा के स्क्वायर किया हुआ है। और इसी तरह का एक दूसरा नंबर है, उसमें 8888 n टाइम्स लिखा हुआ है, n डिजिट्स बन गई, मतलब वो 8888 n बार लिखा होगा तो n डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे जीपी का फार्मूला लगता है, वो लगता है एसएन फार्मूला क्या होता है, ए आर एन -1 अपॉन आर -1। ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे, इसमें फर्स्ट टर्म आपकी 1 हो गई। ठीक है, और कॉमन रेशियो जो है 10 चल रहा है, 10 टू दी पावर n, और टर्म्स तो लेकिन n है, वो स्टार्ट 1 से ले रहा है। 1 10 स्क्वायर 10 क्यूब और 10 की पावर n-1 तक गया। लेकिन हमने क्या किया था, टर्म्स को स्प्लिट कर दिया था। तो वो कितनी टर्म्स बनी, n है। ठीक है, तो 10 टू द पावर n-1 अपॉन n-1, r-1 आएगा। r इज ए कॉमन रेशियो, तो 10-1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 6 अपॉन 9 एंड 10 टू द पावर n-1 लिख दोगे। थोड़ा सा सॉल्व कर दें, 2/3 10 टू द पावर n-1 है। लेकिन एक्चुअल में तो ये स्क्वायर था यहाँ पे वैल्यू। हम इन दो वैल्यूज को निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत फास्ट भी किया जा सकता है। मैं उन बच्चों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ जो पहली बार ऐसे सवाल को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आ जाएगी और इसके बाद में कितना लिख देंगे, इसको आप लिखेंगे 2/3। तो जो मान लीजिए ये ए वाला पार्ट है, ए वाले पार्ट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो स्क्वायर में इसमें लगा देता हूं, 2/3 10 टू द पावर n-1 और पूरी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया साहब। ये मेरा a बन गया।
है ना, और दूसरा बी है, मुझे ए बी दोनों निकालने हैं। अब बी निकाल देते हैं। अब बी में क्या हुआ होगा, बी में भी तो इसी तरह से 8 कॉमन निकला होगा, और 1 + 10 + 10 स्क्वायर, और ये भी 10 की पावर n-1 तक गया होगा, सब सेम ही। इसमें कितने भी सवाल बना लो, ठीक है, किसी में 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, पॉइंट में भी होता है, ठीक है, सब जगह एक ही तरह से काम करना रहता है। तो इसमें भी वही लिखेंगे, a r(-1) r-1 10-1, तो ये हो गया 8/9, 8/9 10⁻n-1। तो ये नंबर बी वाला तो यूं का यूं ही है, ये बी हमने मान लिया, इसको ए मान लिया जो स्क्वायर वाला था, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर भी दिया है, ठीक है। अब हम फाइनली जो है इन दोनों को ऐड करना चाहेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो है 4 ऑप्शन दे रखे इसने, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम खींच लिया आपका, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं a + b। a खुद जो है स्क्वायर है, इस वैल्यू का स्क्वायर है, और b जो है डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है 2/3 यानी कि 4/9 हो जाएगा, और 10⁻n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया। b वाली वैल्यू ये है, तो उसको मैं 8/9 ही लिखता हूँ सीधा सीधा, और 10⁻n-1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसको पूरा जोड़ जाड़ के और फाइनली एक ही फॉर्मेट में लिखना है तो वो लिख देंगे, और क्या, ठीक है। यहां से मैक्सिमम 4/9 कॉमन आ रहा है, और 10⁻n-1 कॉमन आ रहा है, तो 4/9 10⁻n-1 का स्क्वायर था, तो 10⁻n-1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से एक +2 बचेगा। देखिए 4/9 कॉमन में गया, बाकी का ये कॉमन में चला गया। अब इसको आप क्या लिख लोगे, 4/9 10⁻n-1, और ये हो जाएगा 10⁻n+1। ये तो फॉर्मूला बन गया 4/9 a - b, a + b की तरह से। तो क्या लिखें, a² - b², तो ये 10⁻2n-1 बन जाएगा, और आप आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। 4/9 10⁻2n-1, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ये प्ले विद मैथ्स में इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो पहली बार बच्चा इस तरह के नए सवाल को देख रहा है कि इस तरह के नंबर को कैसे लिखा जाता है, फिर इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस हो सारे सॉल्व हो जाएंगे।